वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, अगर आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस ने, एसआरएफ ने और गिने चुने स्टॉक्स नहीं सिर्फ 1 लाख% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं, तब सरेआम गलत हैं। बिकॉज केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है और उन्होंने गैस 1 लाख% रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड किए हैं। तो जी गैस ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम में केमिकल इंडस्ट्री को सीवियर इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ रहा है और जो केमिकल गैस थोड़े से फार्मा में बिलोंग करती है उन सब का दोस्तों जो हाल है और भी ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बट जल्दीबाजी गैस खरीदने की अभी के टाइम ना करे, बिकॉज इसने आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया। तो आने वाले कल में गैस 15-20% किया, उससे भी बड़ी गिरावट होने की संभावना हमें देखने को मिल सकती है। तब चाहे तो गैस वॉच लिस्ट में ऐसी कंपनी को रख सकते हैं, बिकॉज इनके गैस जो कॉन कॉल में मैंने कमेंट्री देखी वो बहुत ही अच्छी है। कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में कैपेक्स किया है जो शॉर्ट टर्म में बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में जो गैस कंपनी का कैपेक्स है इनके जो टॉप लाइन को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गैस 2 स्टॉक को लेके कुछ अपडेट्स भी हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप भाव देखें 2907 के आसपास हमें देखने को मिलता है। मुझे याद है गैस जब Q1 के नंबर्स आए थे वो नंबर्स उम्मीद से गैस बहुत ही बेहतर थे और स्टॉक ने गैस 3600 को तोड़ के 3800 के आसपास रैली करने की कोशिश करी थी। बट उसके बाद गैस क्या हुआ, Q2 के नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के जो एंटिसिपेटेड थे उससे ख़राब होते हुए देखने को मिले। इसी के बीच में गैस इनके नंबर्स अच्छे थे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको मैं नहीं बोलूँगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक ऐसा सेगमेंट में काम करता है जो अपने आप में गैस डुओपोली क्रिएट करता है। यस, एक और छोटी कंपनी है बट वो बहुत ही पीछे है, लेकिन इसी बीच में गैस इस कंपनी में थोड़ा सा फार्मा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से काफ़ी क्रैश हो चुके हैं, जिसमें डिवीज लैब, लॉरस लैब, ग्रैनुल्स, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, कितने सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तब कोर्स गैस इस कंपनी की खास बात ये है कि जिस सेक्टर में गैस ये कंपनी डुओपोली क्रिएट करती है, लॉन्ग टर्म में गैस इनके बिजनेस में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस गिरावट हो सकती है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो इधर पे गैस जो लेवल्स हैं आपके लिए पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए एक साल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, एकदम नील रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, नेगेटिव आपको दिखाई पड़ेगा, बिकॉज एक समय गैस स्टॉक में हमें ट्रिमेंडस तेजी होते हुए देखने को मिली थी। प्रॉब्लम क्या था गैस, आपको पता है कि सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी, बट इसमें गैस इतनी तेजी होने की वजह क्या थी, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी डाउन हो गए थे, कंपनी के अर्निंग्स ऑल टाइम हाई चले गए थे। और गैस कोई कंपनी ऐसी होती है जो स्मॉल कैप होती है जिनके मार्केट कैप 10,000 करोड़ के नीचे होते हैं, और गैस वो कंपनी अगर एक क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करती है और एक साल में गैस 400 करोड़ के ऊपर, ये बहुत सम्मानजनक होता है। तो ये गैस इतनी रैली होने के बावजूद भी अगर आप देखें प्राइस ट्रेंडिंग गैस बहुत ही काबू में हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस 22 का पी बहुत बड़ा पी हमें दिखाई नहीं देता। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तब देख सकते हैं गैस कि बाप रे 1,29,111 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। गैस अद्भुत बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है। रही बात गैस आप सोचेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कोविड के बाद तेजी थी, ऐसा नहीं है। कोविड के पहले अगर आप देखें 15 साल में गैस कंपनी ने अपने निवेशक को बहुत पैसा कमा के दिया था। उसके बाद गैस मिड कैप स्मॉल कैप में मेगा बूम था, और उसके बाद गैस 17 से लेकर 19 का जो फेज था बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पे गैस स्टॉक 50% क्या 60% डाउन होता हुआ दिखाई पड़ा था, और उसके बाद हमें एक बहुत ट्रिमेंडस रैली दिखाई पड़ी थी। यहाँ पे गैस जो रैली थी ये पंप एंड डंप वाली थी, बिकॉज स्टॉक काफ़ी भागा भी था, बट यहाँ पे गैस इसको एक सपोर्ट मिला था जो अभी के टाइम में हमें ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जल्दीबाजी करके गैस परचेस करना सही नहीं, लेकिन यस जो लेवल्स गैस मैं आपको बोलूँगा, तो आप चाहें तो इस कंपनी पर नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके पीछे की जो वजह क्या है उसको फटाफट डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें बालाजी अमाइंस लिमिटेड, जो अपने आप में गैस मिथाइल अमाइन एसिटाइल अमाइन की बात की जाए एक डुओपोली एल्किल अमाइन के संग करती है। कुछ अच्छे से पता है कि स्पेशलिटी केमिकल का जो खपत है भारत में बहुत ही हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। आप गैस बैलेंस शीट्स एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जाएंगे। जिन्होंने पहले निवेश किया था 250 के आसपास, घूम फिर के गैस प्राइस वही आ गया। जिन्होंने 3200-3500 के आसपास खरीदा है वो गैस अभी के टाइम एवरेजिंग करने की जल्दीबाजी ना करें, लेवल्स देख लें, बिकॉज हर एक स्टॉक को सही भाव पे अगर आप एवरेजिंग करेंगे तो सही होगा, वरना हर एक भाव पे एवरेजिंग करना सही नहीं है। जब हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्टॉक में डाउन साइड और भी पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन कैपेक्स, ऑफ कोर्स गैस उन सब स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं। एक साल हाई की बात कीजिए 4000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, बट एक साल की उससे पहले अगर आप जाएँ तो 5000 का भी स्टॉक हमें दिखाई पड़ रहा था। रही बात गैस मार्केट कैप की 10,000 के नीचे हम तब कोर्स गैस एक रिस्क कैटेगरी में है, लेकिन कंपनी की अगर आप वैल्यूएशंस पे ध्यान दें 22 का प्राइस ट्रेंडिंग है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही कम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी की जो ROC है ROE है ये गैस प्राइस ट्रेंडिंग से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कीजिए 50% के आसपास है। रही बात ROE की 35% के आसपास है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है।
सो इस कंपनी की खास बात क्या है और इस कंपनी में गाइस क्यों लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की संभावना हो सकती है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है गैस ये गिर के 2000 के नीचे भी आ जाए, लेकिन ये ऐसे भी भागना शुरू करेगा तो फिर से गैस एक नया फेज हमें दिखाई ज़रूर पड़ सकता है। रही बात गैस 11, 12, 13 और 14 की कहानी अगर आप देखें, हर साल गैस कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती थी आपके सामने है, लेकिन गैस एक एक क्वार्टर में अभी के टाइम में ये 600 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अद्भुत है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, एक समय गैस कंपनी की प्रॉफिट बहुत ही कम थी, इस साल दर साल की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन गैस जैसे जैसे कंपनी अपने टॉप लाइन को इंक्रीज करते गई, बॉटम लाइन भी गैस धीरे धीरे हमें इंक्रीज होता चलता गया। अभी के टाइम अगर आप देखें तो एक एक क्वार्टर में गए जो कंपनी आज से 7 साल पहले 6 साल पहले सेल्स करती थी, वो एक एक क्वार्टर में अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2020 के बाद गए 2021 में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी, बिकॉज फार्मा में गए जो अमाइन का बिजनेस था वो काफ़ी कम कर रहा था। बट इसी बीच में कैसा को पता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मा में डिपेंडेंसी इनकी है, ऐसे बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल हैं जो कंपनी उसमें बिलोंग करती है, और इसलिए गैस हाल फिलहाल में 250 करोड़ के जो आसपास वो कैपेक्स था कंपनी ने उसको अनाउंस किया था। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें एक ट्रिमेंडस राइस देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस जब तक स्टॉक प्राइस में कमज़ोरी होती है, लोग निवेश करना पसंद नहीं करते, बट हमें देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी में राइस हो रही है फिर नहीं हो रही है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक बार में निवेश करते ना, हमें ट्रांचेस में निवेश करना है, फिर एसआईपी में निवेश करना है। और गैस 5% से ऊपर एलोकेशन ना दीजिएगा, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, सबको अपने पोर्टफोलियो में धारण करना असंभव बात है। लेकिन ये अगर आपको सही केमिकल सही प्राइस से पकड़ा गया और लॉन्ग टर्म जिनके अंदर अर्निंग्स का दम है, तो ऑफकोर्स गैस उस कंपनी में आप फोकस कर सकते हो। पिछले कुछ समय से कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने सेल्स को बहुत ही इन्हेंस किया, और यही रीज़न है इसकी 15 के बाद इस स्टॉक में गिरावट तो हुई थी, बट उसके बाद तेज़ी क्यों हुई? बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स अगर आप देखें इनके सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में गाइस 10 साल के कंपाउंडेड ग्रोथ से ज़्यादा हमें सेल्स देखने को मिलता है। चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, कंपनी का बहुत ही कंसिस्टेंटली 25% के ऊपर आरओई जनरेट करती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अद्भुत बात है। एक साल स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है कि आने वाले एक साल और परफॉर्म ना करे, बट जो कंपनी गैस भागना शुरू करेगी और जब कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करेगी, तब कैसे बहुत लोग की बाइंग जोन में आ सकती है। के रिजर्व्स की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस ट्रेमेंडसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी गैस अभी के टाइम में हाई कैश रिजर्व को ओन करती है। रही बात बोरोइंग्स की, क्योंकि बोरोइंग्स गैस उतने हावी नहीं है, 100 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज कंपनी के बैलेंस शीट में गैस हमें 1400 करोड़ के आसपास जो रिजर्व्स हैं ये पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में जो हेडविंड्स हैं ग्लोबली केमिकल के फेवर में नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और ही पेन हो और स्टॉक और भी गिरे। हो सकता है क्या हो में भी हो जाए दोस्तों, और ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं दिखाऊंगा टेक्निकली क्या पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज 53% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग तो ज़रूर है, एफआई से अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, डीएस ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, बट पब्लिक की पार्टिसिपेशन गैस अभी भी इस स्टॉक में हमें 41% के आसपास दिखाई देती है। पूछेंगे कि सर बालाजी माइंस अच्छे नंबर पेश किए हैं, तो ये अल्केमी माइंस से स्विच करें? नहीं दोस्तों, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी कंपनी, और ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो प्राइस में स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑनगोइंग कंडीशन को अगर आप मद्देनजर रखें तो ऑफकोर्स गैस अगर आपके पास दोनों स्टॉक हैं तो होल्ड करें। दोनों में से गैस अगर आप अर्निंग के दम पे पूछें तो मैं बालाजी को बोलूँगा, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी के दम पे बोलें तो ऑफकोर्स अल्केमी माइंस को ज़्यादा सेफ है, बिकॉज 75% के आसपास जो स्टेक है अभी प्रमोटर ओन कर रहे हैं। गैस बालाजी माइंस को मैंने क्यों कवर करने का फैसला किया? बिकॉज बालाजी माइंस का रिसेंटली 200 का मूविंग एवरेज है, इसको तोड़ा। ऑल दो कंपनी के नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे, और कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स Q1 के बहुत ही अच्छे थे, बट उसके बावजूद भी गैस नहीं भाग रहा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गैस अभी के टाइम अवॉइड करें एवरेजिंग करना। अगर आपने 3032 रुपये लिया है, फ्रेश बाइंग की बात की जाए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज अगर आप देखें 1 डे के चार्ट में पूरा वीकनेस हमें देखने को मिलता है। स्टॉक की बात की जाए एकदम 200 वॉल्यूम्स में हमें कोई भी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। पहले गैस स्टॉक ने 2850 के आसपास बॉटम लगाने की कोशिश की थी, इवन गैस गिर के 2700 के आसपास जून के महीना में गया था, और उसके बाद एकदम सडन तेजी गैस हमें दिखाई पड़ी थी, बिकॉज नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। बट मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम मार्केट को प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे गैस थोड़ी सी एवरेजिंग करने से बचे, बिकॉज वॉल्यूम में गैस अभी भी हमें एकदम ड्राई माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे गैस बहुत बड़ी बाइंग नहीं हो रही है, इसका मतलब प्राइस और भी डिके हो सकता है। गैस अगर फ्रेश एंट्री करने का सोचा है तो ऑफकोर्स का जो 1 साल का लो है वहाँ से आप एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं, जिसका भाव है 2700 के आसपास है। लेकिन फ्रेश बाइंग अगर आप एवरेजिंग करने के लिए सोच रहे हैं, वेट करेगा, अगर ये 1 साल का लो तो रहेगा तो आने वाले कल में गैस 2500 के आसपास भी ये कंपनी दर्शन करवा सकती है। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस कोई भी सपोर्ट अभी के टाइम में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यस दोस्तों, ये 2500 क्या आने वाले कल में और भी डाउन ट्रेंड गो तक खाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बिकॉज बॉलिंजर बैंड का अगर आप देखें लोअर बैंड गैस 2200 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपको निवेश करना है एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, आप 2500 का वेट करें। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है 2700 से अब स्टार्ट कर सकते हैं। हर
10% के फॉल पे, लेकिन अगर आपके पास 3,3200 के आसपास है तो इस लेवल का वेट करें। थोड़ा डीप है आई नो, बट अभी के टाइम में कैसे कंडीशन इमर्ज हो रही है, सब वॉल्यूम की पूरी कमी हमें दिखाई पड़ रही है, तो ऑफकोर्स कैसे वॉल्यूम राइज नहीं होगा, मार्केट कॉन्सोलेशन होगा, ड्राई होगा। तो इधर पे कैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो हिट होते हुए देखने को मिले, बिकॉज अभी भी कैसे अगर आप RSI इंडेक्स देखें 54 के आसपास है, एक समय काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तो कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर होल्ड करें। और जो लेवल्स मैंने बताए वहाँ पे आप चाहें तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हो। कभी भी कैसे 2200 से लेके 2500 का रेंज पे है, वहाँ पे कैसे मैं फिर से इसको थोड़ा सा एकोमोडेशन करने का प्लान कर सकता हूँ। ऑल दो कंपनी अच्छी है, ओवर एलोकेशन से बचे, बट इस कंपनी को आप चाहें तो अपने रडार पे रख सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।